A body is found floating in a river, but was the person drowned या फिर डेथ पहले ही हो चुकी थी? ये एक्सीडेंट था, सुसाइड या फिर कुछ और? Hello everyone, my name is Charu and I'm your educator for forensic biology only on Think Sakshya. In the cases like drowning, how forensic science solve the cases? Drowning deaths, drowning के cases कैसे सॉल्व किए जाते हैं? फॉरेंसिक बायोलॉजी में इसका आंसर है डायएटम टेस्ट। आइए समझते हैं डायएटम कैसे ड्राउनिंग का सच बताते हैं। डायएटम होता क्या है? डायएटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एल्गे, मीन्स स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में पाई जाती है। इनके सेल वॉल्स सिलिका से बने होते हैं जिसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। हर वाटर बॉडी का डायएटम पॉपुलेशन यूनिक होता है, जैसे एक फिंगरप्रिंट। जब कोई इंसान पानी में गिरता है तो वो स्ट्रगल करता है और पानी के साथ डायएटम्स लंग्स, ब्लड और ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। दीज डायएटम्स देन ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू इंटरनल ऑर्गन्स लाइक बोन मैरो, लंग्स, लीवर एट्सेट्रा। तो अगर पोस्टमार्टम में डायएटम्स बोन मैरो या इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, इसका मतलब है विक्टिम वॉज अलाइव ड्यूरिंग इमर्शन, यानी ड्राउनिंग रियल थी, दैट इज ट्रू ड्राउनिंग। तो यहाँ से हमारे दो कंसेप्ट बन जाते हैं। फर्स्ट इज एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग एंड सेकेंड इज पोस्टमार्टम ड्राउनिंग। एंटीमॉर्टम, as the name suggests, is before death and postmortem is after death. एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में एक बॉडी अलाइव होती है जब वो पानी में डूब रही होती है, और पोस्टमार्टम ड्राउनिंग में बॉडी डेड होती है। एक डेड बॉडी को वाटर बॉडी में डाला जाता है और उसके बाद वो कोई स्ट्रगल नहीं करता है, तो उसके लंग्स या फिर ब्लड में या फिर किसी भी ऑर्गन पार्ट में कोई भी डायएटम्स नहीं जाते। बट in antemortem drowning, the person struggles to come out of the water, and in this process the water gets into the lungs causing pulmonary edema. lungs में पानी भर जाता है और पानी के साथ साथ डायटम्स भी lungs में जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और हमारी ऑर्गन्स में भी जाते हैं। बोन्स जैसे कि स्टर्नम, बोन मैरो, इनमें भी डायटम्स मिलते हैं। Now let's look at the procedure for diatom test. डायएटम्स टेस्ट करने के लिए लंग्स, स्टर्नम, टिश्यूज़ ऐसे सैंपल्स बॉडी से कलेक्ट किए जाते हैं और फॉरेंसिक लैब्स में भिजवा दिए जाते हैं। और जिस वाटर बॉडी में बॉडी मिली है उस वाटर सैंपल को भी लैब में साथ में भिजवाया जाता है, बिकॉज हमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा कि इस डायएटम जो बॉडी में पाया गया है क्या वो ये सेम वाटर में भी है। सैंपल कलेक्शन के बाद टिश्यूज़ की एसिड डाइजेशन होती है, जिसमें टिश्यूज़ को, बोन्स को एसिड से ट्रीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ताकि डायएटम्स आइसोलेट हो सके। फिर इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करके जस्ट डायएटम्स की स्लाइड बनाई जाती है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। एंड सिमिलरली वाटर सैंपल जो वाटर बॉडी से एज स्टैंडर्ड लिया था उसको भी सेंट्रीफ्यूज करेंगे और डायएटम्स जो हमारे एज उसमें सेडिमेंट में मिलते हैं उनकी स्लाइड्स बनाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। अब इन स्लाइड से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्लाइड जो हमारी डेड बॉडी के सैंपल से बनी है, क्या उसमें डायएटम्स प्रेजेंट हैं? यस और नो। इफ़ यस मीन्स जो बॉडी थी वो ड्राउनिंग के टाइम पे अलाइव थी, या मीन्स ये जो ड्राउनिंग थी वो सुसाइड थी या फिर एक एक्सीडेंट। बट इफ़ नो डायटम्स आर फाउंड इन द स्लाइड, देन दिस मीन्स ये बॉडी पहले ही मर चुकी थी और उसके बाद इसको वाटर बॉडी में फेंका गया है या फिर डाला गया है। अगर हमारे डायटम्स जो हमें डेड बॉडी से मिले हैं वो वाटर बॉडी के डायटम्स से मैच कर जाते हैं, तो हम इससे कंक्लूड करते हैं कि बॉडी उसी वाटर में डूबकर मरी है। बट अगर
डायटम सैंपल्स डिफरेंट होते हैं, तो मीन्स या तो बॉडी फ्लो के साथ बहकर रिवर में आई है, सपोज सी वाटर में वो ड्राउन हुई थी और वो बहकर रिवर में आई है, या फिर उसकी पोजीशन को चेंज किया गया है इंटेंशनली. The common examples for freshwater diatoms are Navicula, Cyanidra, Fragillaria, and for seawater, Thalassosauria, Chaetoceros, Cossinodiscus. Thus, like this, diatom test helps differentiate between true drowning, that is antemortem drowning, and post-mortem immersion. From this study, we conclude that diatom, a small algae, फॉरेंसिक साइंस में एक पावरफुल प्रूफ है. इनका एनालिसिस ड्राउनिंग केसेस में सच और झूठ का फ़र्क बताता है. सो नेक्स्ट टाइम जब फॉरेंसिक साइंस का नाम आए, याद रखना, इवन एल्गी कैन स्पीक ट्रुथ. If you found this video useful, press the like button. And if you knew about this already, then comment it in the comment section. Subscribe Think Sakshi for more such interesting videos.